तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं द विंड हाशिरा के बारे में। सानेमी शिनाजुगावा, ही इज़ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन द डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज। मैंने जब पहली बार एनिमे देखा था तो मुझे भी सानेमी बहुत गंदा कैरेक्टर लगा था, पर जब मैंने डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ी तो मुझे सानेमी एके द विंड हाशिरा मुझे बहुत ऑसम कैरेक्टर लगने लगा। सानेमी की परवरिश अपने 7 भाई बहनों के साथ हुई है। सानेमी का बचपन बहुत गंदा बीता है। सानेमी के डैड बहुत अब्यूजिव थे, वो अपने वाइफ और अपने बच्चों को बहुत मारते थे और बहुत गालियाँ देते थे और लास्ट में उसके पापा मारे जाते हैं। एक दिन सानेमी की मम्मी बाहर जाती हैं और बहुत टाइम तक घर नहीं आती हैं। सानेमी उनको ढूंढने निकल जाता है और बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सानेमी के घर में दस्तक होती है और उसकी मम्मी घर आ चुकी थी, पर वो एक डीमन बन चुकी थी। किसी और डीमन ने उन्हें अपनी तरह ही डीमन बना दिया था। उसकी मम्मी बाकी बच्चों पे हमला करना चालू कर देती हैं और सानेमी उन्हें धक्का दे देता है और अपने भाई गेन्ने को कहता है वो बाकी भाई बहनों को साथ में लेकर जाए और उनका ध्यान रखे। गेन्ने अपने जख्मी भाई बहनों के साथ डॉक्टर को ढूंढने निकल पड़ता है, पर वो रास्ते में देखता है कि उसकी मम्मी की लाश पड़ी हुई है और उसके भाई सानेमी के हाथ में चाकू है। गेन्ना ये सब देखकर अपने भाई को मर्डरर कहता है और वो कहता है कि वो अपने भाई से नफरत करता है और गेन्ना और उसके बाकी भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। सानेमी इन सब चीज़ों को देखकर एकदम से टूट जाता है और एकदम से डिप्रेस हो जाता है। इन सब चीज़ों के बाद सानेमी डीमंस को हंट करना चालू कर देता है, बिना नेचुरल स्वॉर्ड के और बिना किसी ट्रेनिंग के। वो तो ये भी नहीं जानता था डीमन स्लेयर नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, पर वो ऐसे ही डीमंस को हंट करना चालू कर देता है। वो एक पहाड़ को अपना बेस बनाता है और वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप लगा देता है, जिसमें डीमंस फंस जाते हैं और जब सुबह होती है और सूरज निकलता है तो वो जल जाते हैं। सानेमी आम हथियारों से ही डीमन से लड़ता है और उन्हें तब तक मारता है जब तक सुबह नहीं हो जाती। सानेमी को जीने की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए वो डीमंस को हंट करता था और सोचता था कि मैं भी किसी दिन डीमंस के हाथों मर जाऊंगा। सानेमी बहुत सारे डीमंस को मार चुका था। एक दिन उसे पता चलता है कि वो डीमंस को इसलिए मार पाता है क्योंकि उसके ब्लड में एक डिफरेंट टाइप का अरोमा है, जिससे डीमंस लेस फोकस हो जाते हैं और इसी वजह से सानेमी उन्हें मार पाता है, वरना सानेमी कब का मारा जाता। पर वो एक दिन मिलता है मासाचिका क्यूमियोनो से, जो कि एक बहुत बढ़िया डीमन स्लेयर होता है और वो सानेमी को ट्रेन करता है और डीमन स्लेयर बना देता है। फिर ये दोनों साथ मिलकर डीमंस को हंट करते हैं। ये दोनों काफी सारे डीमंस को मार देते हैं, पर एक दिन मासाचिका को लोअर मून 1 मार देता है और उस लड़ाई में सानेमी बच जाता है और सानेमी फिर से एकदम से टूट जाता है क्योंकि मासाचिका उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और वो डीमन स्लेयर में भी भर्ती हो चुका था। इसलिए इतने सारे डीमंस को मारने के बाद वो हाशिरा में प्रमोट हो जाता है। सानेमी किसी पे भी भरोसा नहीं करता है और वो बहुत अब्यूजिव भी है और वो डीमंस पे कतई भरोसा नहीं करता। उन्हें देख के वो सीधे मार ही देता है। सानेमी सिर्फ कायाग्या उबुशियाकी पे भरोसा करता है। आप इन्हें डीमन स्लेयर सीरीज में देखे ही होंगे, जो सारे डीमन स्लेयर्स के मास्टर रहते हैं। अगर आपको विंड हाशिरा के पावर्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। सिर्फ कमेंट में ये लिख दीजिए द विंड हाशिरा पावर, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई और हाशिरा के बारे में जानना है और उनकी पावर्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए। बस उस हाशिरा का नाम लिख दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।